नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है विंध्य पाठशाला के इस चैनल पर। दोस्तों, रसायन विज्ञान चल रहा है, बीपीएससी 2.0628 मैथ साइंस। रसायन विज्ञान में हमने पढ़ा था परमाणु सिद्धांत। परमाणु सिद्धांत में टोटल 135 क्वेश्चन है। 40 क्वेश्चन हमने प्रीवियस क्लास में कराया, 44 क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन हम आज कराने की कोशिश करेंगे। आइए समय न गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन के माध्यम से पूरी क्लास कवर करना है। हीलियम को छोड़कर सभी नोबल गैसों में सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो हीलियम को छोड़कर सभी नोबल गैसों में बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है। वैसे आप ये मान के चलिएगा, जब ऑक्टेट कंप्लीट होता है, मतलब बाहरी कक्षा में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है, 8 है, 18 है, तो ऐसे को ऑक्टेट कंप्लीट माना जाता है। और ऐसे जो एलिमेंट हैं वो नोबल गैस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? नोबल गैस कहलाते हैं। नोबल गैस कहलाते हैं। नोबल का मतलब भी ऐसे कह सकते हैं, अक्रिय गैस कहलाते हैं। अक्रिय गैस की अगर बात करें तो जैसे कि आपको बताएं, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, ये सब अक्रिय गैस है। इनको जैसे वहाँ पर यूज किया जाता है जहाँ पर गैस की आवश्यकता तो है लेकिन वो किसी से क्रिया न करे, तो ऐसी गैसों को अक्रिय गैस कहा जाता है। सर्वाधिक स्थिर या अक्रिय परमाणुओं के बाह्य कोशों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है। मतलब जो अक्रिय गैस है उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर 2 8 5 है तो उस तत्व का नाम क्या होगा? तो अगर 2 8 5 है, देखिए इससे हम आपको बता रहे हैं, एक तो बाहरी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? अगर 3 से ज़्यादा बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन हो तो 8 माइनस करके आप बताया करिए संयोजकता। तो इसकी संयोजकता है 3। अब रही बात ये कौन सा एलिमेंट है, तो इसको जोड़ लीजिए। 8 2 10 5 15। 15 किसका होता है? 15 होता है फास्फोरस का, पी का। अब कम से कम इतना तो आपको बेसिक चीज़ें याद करना पड़ेगा कि किसका क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 48, इलेक्ट्रॉनों का वह अधिकतम संख्या जो बाह्यतम कक्षा में रह सकते हैं। 8 हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, मतलब बताइए कि 2 8 3 है तो बताइए किसका है? तो 13 है, इसको ऐड करेंगे 13 आएगा। 13 एल्युमिनियम का होता है। तत्व में बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन के साथ 3 कक्षाएं होती हैं तो किसका है वो? तो वह आर्गन का है। वह किसका है? आर्गन का होता है 18। तो 2 8 8, तो बाहरी कक्षा में 8 है और टोटल कितनी कक्षाएं हैं? 3 हैं। तो ये है आर्गन, पक्का आर्गन है। ठीक है, नियान का 10 होता है। अधातुओं में, धातु नहीं, अधातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ये देखा गया है, मतलब ये जरूरी नहीं है, ये माना गया है कि धातुओं में अक्सर बाहरी कोष में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और अधातुओं में 5 6 7 8 होते हैं। लगभग लगभग यही होते हैं। निम्नलिखित तत्वों में से किसमें कुल 3 कोष है, बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है? बताइए वो क्या होगा? 3 कोष है तो 8 आर्गन। ठीक है, 18 है। ऐसे ही अभी क्वेश्चन हमने किया था, क्या है? 18। 18 किसका होता है? आर्गन का। ठीक है, क्यों ना हम थोड़ा आइए 20 तक आपको एक बार रिवाइज करा देते हैं। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है 1 होता है, हीलियम का 2 होता है, लिथियम का 3 होता है, बेरिलियम का 4 होता है। ये देखिए याद करना पड़ेगा। बोरान का 5 होता है, कार्बन का 6 होता है, नाइट्रोजन का फिर होता है 7, नाइट्रोजन के बाद आता है ऑक्सीजन का होता है 8, फ्लोरीन का होता है 9, फिर होता है नियान का 10, सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12, मैग्नीशियम का कितना होता है? 12। फिर होता है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का 13, एल्युमिनियम का 13। अब आगे आगे देख लेते हैं। एल्युमिनियम के बाद 14 किसका होता है? 14 होता है सिलिकॉन, 15 होता है फास्फोरस का, 16 होता है सल्फर का, 17 होता है क्लोरीन का, 18 होता है आर्गन का, पोटेशियम का 19 और कैल्शियम का 20। कम से कम 20 तक तो आप याद ही कर लीजिए, नहीं कुछ देख रहे हैं तो। इसमें हाइड्रोजन की खोज किसने किया? हेनरी कैवेंडिश ने। हाइड्रोजन की खोज किसने किया था? याद रखिएगा, हेनरी कैवेंडिश ने। ठीक है, नेक्स्ट। अब क्वेश्चन है कि एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन? तो ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का होता है 2 और 6। ठीक है, मतलब 8 होता है टोटल। परमाणु क्रमांक परमाणु भार से नहीं निकाला जाता है, परमाणु क्रमांक से निकाला जाता है।
तो 6 है बाहरी कोष में, अगर इसमें से 8 में से माइनस करेंगे तो आएगा 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 6 वाले तत्व का नाम बताइए। ऑक्सीजन है। इनमें से कौन सा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? अब पूछा हुआ धातु का कौन सा है, तो आपको बताए हैं कि धातु का लगभग 1 2 3 अगर है बाहरी कोष में तो उसको धातु माना जाता है। नीचे दिए गए तत्वों में से आकार में सबसे छोटा क्या है? तो एल्युमिनियम प्लस 3। एल्युमिनियम प्लस 3 का जो आकार है वो सबसे छोटा है। ठीक है, एल्युमिनियम प्लस 3 का जो आकार है वह सबसे छोटा है। ठीक, नेक्स्ट अगर बात करें, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है आपका 2 8 7, तो उस तत्व की संयोजकता क्या है? तो बाहरी कोष में 7 है, 8 में से माइनस कर दी तो 1 है। किसी तत्व की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर 2 8 5 है तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? तो टोटल ऐड कर दीजिए, 8 2 10 5 15। जितना परमाणु क्रमांक जितना परमाणु क्रमांक होता है उतना ही प्रोटॉनों की संख्या होती है। मतलब प्रोटॉन और परमाणु क्रमांक ये बराबर होते हैं। ठीक है, और जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो होता है आपका प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, याद रखिएगा ये बातें। अगर कभी आ जाए कि कितना प्रोटॉन कितना न्यूट्रॉन, तो इस फार्मूले का यूज करके आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, उन 3 तत्वों को नामित करें जिसके बाहरी शेल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। तो मैग्नीशियम है नहीं, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम यही हो सकता है। लिथियम का होता है 3, सोडियम का होता है 11 और पोटेशियम का होता है 19। इसका हो गया 2, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2 8 1 और इसका हो गया 2 8 8 1। ठीक है, नेक्स्ट हो गया एल्युमिनियम परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का सही वितरण क्या है? 2 8 3 है। एक तत्व के आइसोटोप का संख्या 298 है यदि उसके नाभिक में 196 न्यूट्रॉन है। आइसोटोप का द्रव्यमान संख्या 298 है और उसके नाभिक में 196 न्यूट्रॉन है, तो उसके परमाणु संख्या क्या होगा? अब देखिए, बात यह है कि देखिए यहाँ तो आप आराम से निकाल देंगे परमाणु संख्या क्या होगा। परमाणु संख्या मतलब प्रोटॉनों की संख्या, परमाणु संख्या मतलब प्रोटॉन की संख्या। अब कह रहा है कि उसका जो ए है, मतलब जो उसका द्रव्यमान है 298 है, और ए बराबर आपको पता है कि P प्लस N होता है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन आपको पता है, न्यूट्रॉन कितना है? न्यूट्रॉन है 196, रख दीजिए। प्रोटॉन निकालना है और द्रव्यमान संख्या दिया है 298, तो इसको आप माइनस कर दीजिए। 298 माइनस 196 अगर करेंगे तो आ जाएगा 102। ये प्रोटॉनों की संख्या आ गई। बशर्ते अब हम आपको ये बता दें, आइसोटोप याद रखिएगा, कुछ चीज़ें हम आपको यहाँ पर डिस्कस करना चाह रहे हैं। आइसोटोप है, आइसोबार है, आइसोन्यूट्रिनो है, ये क्यों ना हम अभी ही इसको डिस्कस कर लें। जब आ गया है नाम कि आइसोबार क्या होता है, आइसोटोप क्या होता है, और आइसोटोन क्या होता है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, आइसोडोपियर क्या होता है, इसकी चर्चा हम चाह रहे हैं कि अभी आपसे कर लिया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइसोटोप, आइसोबार, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो पहला है समस्थानिक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आइसोटोप। क्या बोलते हैं? आइसोटोप। समस्थानिक को इंग्लिश में बोलते हैं आइसोटोप। ठीक है, अब है एक ही तत्व के, जैसे हम आपको बताएं, एक ही दो हम एक लिए हैं 6 12, एक है कार्बन 6 14। इससे उदाहरण से समझेंगे क्या? समस्थानिक, समस्थानिक जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आइसोटोप, आइसोटोप्स। ठीक, एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती हैं, या प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, ऐसे कहिए। जिनमें प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? समान होती है, और ये क्या है? भिन्न भिन्न है। ऐसे परमाणु को क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। ठीक,
कार्बन का आपने देख लिया, कार्बन का देख लिया। इसी तरीके से हाइड्रोजन का होता है समस्थानिक। हाइड्रोजन का बता दें, 1H1, 1H2, 1H3। इसको ऐसे प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइट्रियम, ये नाम है। अब आप बताइए इसके तीनों परमाणु क्रमांक या प्रोटॉनों की संख्या सेम है, तो ये क्या है, आपस में आइसोटोप है। और द्रव्यमान संख्या क्या है, बराबर नहीं है, तो इसी को कहा जाता है आइसोटोप या समस्थानिक। अब कुछ समस्थानिकों का प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं, इसको भी यहीं पर हम डिस्कस कर लेते हैं। कार्बन का समस्थानिक है कार्बन 14 का उपयोग जीवाश्मों की उम्र का पता लगाने में किया जाता है। कार्बन का समस्थानिक, जो कार्बन 14 के समस्थानिक का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, जीवाश्म के उम्र का पता लगाने के लिए। जीवाश्म का उम्र पता करने के लिए हम कार्बन 14 का प्रयोग करते हैं। यूरेनियम के समस्थानिक का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में करते हैं। परमाणु भट्टी में करते हैं ईंधन के रूप में। आयोडीन के समस्थानिक का प्रयोग कहाँ करते हैं, आयोडीन के समस्थानिक का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, घेंघा रोग का पता लगाने के लिए करते हैं। घेंघा रोग का जो गले में होता है या थायराइड ग्रंथि की सक्रियता जांच करते हैं। ठीक है। उसके बाद कोबाल्ट 60 CO60 कोबाल्ट 60 का प्रयोग हम करते हैं कैंसर के इलाज में। कहाँ करते हैं, कैंसर के इलाज में करते हैं। एक और समस्थानिक हम आपको बताएं, सोडियम का समस्थानिक। सोडियम का समस्थानिक का प्रयोग रक्त के थक्के का पता लगाने में किया जाता है। रक्त के थक्के का पता लगाने में किया जाता है। तो ये समस्थानिक हमने आपको बताया। अब क्यों ना हम समभारिक भी यहीं पर पढ़ लें। चलिए, समभारिक नाम से लग रहा है, इसमें परमाणु क्रमांक नहीं बराबर होता है, इसमें परमाणु भार बराबर हो जाता है। जैसे कार्बन 6 है, नाइट्रोजन 7 है, कार्बन भी 14 है, नाइट्रोजन भी 14 है। बताइए एटॉमिक नंबर बराबर है? नहीं, ये बराबर नहीं है, लेकिन इसमें वेट बराबर है। मतलब विभिन्न परमाणु जिनके परमाणु भार समान होते हैं समभारिक कहलाते हैं। समभारिक में नाभिक की संख्या समान होती है। ठीक है। नेक्स्ट है सम न्यूट्रॉन। तो सम न्यूट्रॉन से नाम चल गया है, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं सम न्यूट्रॉनिक, इसको ऐसे बोल सकते हैं आइसोटोन्स। विभिन्न तत्वों के परमाणु न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, सब न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। ठीक है। तो ये था आपके सामने आइसोबार, आइसोटोप, आइसोटोन। एक आइसोइलेक्ट्रॉनिक भी होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। इसी बहाने हमने आपको बता दिया। परमाणु क्रमांक को किस अक्षर द्वारा निरूपित करते हैं? परमाणु क्रमांक को Z से करते हैं और परमाणु भार को A से करते हैं। किसी तत्व का परमाणु संख्या को निश्चित किया जाता है। परमाणु संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर 2 8 4 है तो तत्व का नाम बताइए। तो सिलिकॉन होना चाहिए। 2 8 4 मतलब 14 है। 14 एटॉमिक नंबर किसका होता है? सिलिकॉन का होता है। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 1 है, तत्व का नाम बताइए। तो ये है 19 है, तो 19 होता है पोटेशियम का। नाइट्रोजन के परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या बताइए। तो नाइट्रोजन होता है 7 और इसका एटॉमिक 14। अब न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है तो ए में से पी माइनस कर दीजिए। जो माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 7 न्यूट्रॉनों की संख्या। 66 हो गया। आइए नेक्स्ट 67। एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? तो न्यूट्रॉनों की संख्या द्रव्यमान संख्या मतलब A माइनस पी या A माइनस जेड के बराबर होती है।
न्यूट्रॉन की संख्या। किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या क्या कहलाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या द्रव्यमान संख्या के बराबर है। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, न कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या। याद करिएगा, प्रोटॉनों, फिलहाल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और परमाणु क्रमांक ये तीनों सेम होते हैं अगर परमाणु न्यूट्रल है। लेकिन अगर परमाणु आयन हो गया, पॉजिटिव निगेटिव आयन हो गया, तब उसमें इलेक्ट्रॉन अलग अलग होने लगते हैं। इसीलिए कहा गया है कि प्रोटॉनों की संख्या से आप परमाणु क्रमांक का तुलना करें। इलेक्ट्रॉन बदलते हैं, इसीलिए इलेक्ट्रॉन को मत लीजिए। परमाणु क्रमांक का प्रयोग, अगर परमाणु क्रमांक की संख्या किससे बराबर होनी चाहिए? प्रोटॉनों की संख्या से। 70 की बात करें, एक तत्व का समस्थानिक, अब फिर आ गया समस्थानिक आइसोटोप, मतलब क्या है? परमाणु क्रमांक बराबर है। द्रव्यमान संख्या 298 है, नाभिक में 188 न्यूट्रॉन है, तो माइनस कर दीजिए 298 में से 188, तो ये आ जाएगा आपका 110। नेक्स्ट है तत्व जिनके द्रव्यमान संख्या एक समान है परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न है, तो ये क्या है? आइसोबार है। इसकी चर्चा हमने कर लिया है। नेक्स्ट है परमाणु की द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक के अंतर के बराबर क्या है? तो न्यूट्रॉन की संख्या है। न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है? ए माइनस जेड बोल दीजिए, या न्यूट्रॉन की संख्या क्या कह सकते हैं? ए माइनस पी बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए। नेक्स्ट है किसी तत्व के परमाणु संख्या कैसे निर्धारित किए जाते हैं? उस परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या से आप निर्धारित करते हैं। एक तत्व का परमाणु भार W है, परमाणु संख्या N है। इस परमाणु के केंद्र में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? N होगी। भाई जितनी परमाणु संख्या उतने ही प्रोटॉन की संख्या। अच्छा क्वेश्चन था। 75 क्वेश्चन है, एक तत्व का परमाणु संख्या किसके बराबर होता है? प्रोटॉनों की संख्या। कई बार न्यूक्लियस में परमाणु क्रमांक को दर्शाता है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन परमाणु क्रमांक को दर्शाता है, प्रोटॉन। ठीक। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे एक तत्व के भार के तुलना के लिए प्रयोग किया जाता है? या ऐसे कह सकते हैं आप कि निम्नलिखित में से किसे एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है? परमाणु क्रमांक को। 78 क्वेश्चन, ये है आपका फ्लोरीन। न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। तो प्रोटॉन हो गया इसमें 9, इलेक्ट्रॉन हो गया 9, न्यूट्रॉन हो गया 10, तो ऑप्शन सी। 79 है किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसके परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। निम्नलिखित तत्वों में से किसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है? तो सबसे कम अगर द्रव्यमान की बात करें तो हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम, तो हाइड्रोजन होना चाहिए इसका आंसर, हाइड्रोजन। एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है? अगर परमाणु संख्या क्या होगी? अगर न्यूट्रॉन है 11, अगर न्यूट्रॉन है 11 और जिसमें प्रोटॉन की संख्या तो इसमें दिख नहीं रहा है, प्रोटॉन की संख्या मान लीजिए, प्रोटॉन की संख्या है इसमें, जिसमें 10 है प्रोटॉन की संख्या और 11 है न्यूट्रॉन की संख्या। परमाणु संख्या क्या होगा? तो इसमें परमाणु संख्या हो जाएगा 10। हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना है? हाइड्रोजन का एक प्रोटॉन से बना हुआ है, एक प्रोटॉन से बना हुआ है बस, क्योंकि इसमें एक ही होता है हाइड्रोजन का, तो उसमें एक ही प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन होता नहीं है। पोटेशियम की परमाणु संख्या है 19 और इसका द्रव्यमान संख्या 39 है। परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या माइनस कर दीजिए, 20 आ जाएगा। ठीक। कार्बन परमाणु के बारे में ये दिया हुआ है, बताइए इसमें क्या सही है? इसमें सही है ये 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन। ठीक।
एक तत्व के नाभिक में 10 प्रोटॉन 17 न्यूट्रॉन है, बताइए द्रव्यमान संख्या कितना होगा? 27 होगा। यदि एक तत्व के परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है तो तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होगा? 12 10 22 23 हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा आंसर? 23। तो आज इतना ही, और भी इसका जो तीसरा पार्ट है वो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।